बाकी दोस्तों ये हमारी रीडिंग डेस्क है। मैंने बुक बाहर निकाल के रख तो दी है, ये हम वायलिन अपना अंदर रख रहे हैं। मैंने क्या किया, ये मैं 2 पिन वाले सॉकेट लेके आ गया हूँ। आई लव दिस थिंग भाई, इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज में बड़ा मजा आता है करने में। यार दोस्तों जस्ट अभी सुबह सुबह उठा हूँ। वैसे तो यूजुअली मैं इंस्टाग्राम नहीं खोलता हूँ या कुछ भी फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ, बट कल मैं बहुत ज़्यादा थक गया था ना, तो आज लेट उठा था। तो मैंने सोचा है जस्ट चेक कर लूँ, और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना भाई, लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। कमेंट कर, अफसान का कमेंट है, फाइनली मेट बैरिस्टर इज बैक। और अफसान ना मेरी बहुत पुरानी व्यूअर है, मतलब शी इज़ माई क्लासमेट। बट जब तक मैंने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया था ना, इसको पता चल गया था, पता नहीं कैसे, कि मैं व्लॉग बनाता हूँ, वही देखती थी। वो कोविड की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। और ठीक ठाक लाइक्स आ गए, ठीक ठाक व्यूज़ आ गए। काफ़ी लोगों ने उसको रीपोस्ट भी किया, प्रेम ने रीपोस्ट किया। तो मतलब ऐसा क्लासमेट्स अप्रिशिएट कर देते ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी काफ़ी लेट उठा हूँ, मौसम तो बड़ा अच्छा हो रखा है। फ्रेश फ्रेश होता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं तुम्हें। दोस्तों लंच वगैरह कर लिया है, बाकी अभी बिल्कुल फ्री माइंड है। मतलब चाहूँ तो मैं पढ़ सकता हूँ, कॉफ़ी वॉफ़ी वगैरह भी पी ली है, और इवन लंच ही कर लिया ना। तो बताया तो सीधे पढ़ तो सकते हैं हम, बट पता नहीं, आज मुझे लग रहा है कि लेट्स टेक अ वॉलंटरी ब्रेक। मतलब आफ्टर सो लॉन्ग भाई, मुझे ना थोड़ा सा ऐसा एकदम फ्री माइंड लग रहा है। मतलब इट्स लाइक कि भाई मेरे को ना बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि मेरे माइंड पे ना बहुत कम स्ट्रेस है, मेरे को किसी बात की टेंशन नहीं है। बाकी अभी एक मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ, जिसको भी मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ भाई। मेरे को ना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की छेड़छाड़ करने में बड़ा मज़ा आता है। तो क्या है ना, यहाँ पे इतने सारे प्लग हैं, बट सॉकेट 2 ही हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ता है, बार बार निकालना पड़ता है, लगाना पड़ता है। और कई बार क्या है ना, जैसे ये कैमरे की बैटरी है, अब ये मैंने यहाँ तो रख दी थी, बट इसको मैंने यहाँ से ऑन नहीं किया, प्लग नहीं लगाया। तो कल मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था, तब ये चार्ज ही नहीं हुई थी। तो मैंने क्या किया, ये मैं 2 पिन वाले सॉकेट लेके आ गया हूँ। और यहाँ पे क्या है ना, 5 पिन लगी हुई है। तो आई एम थिंकिंग कि भाई इसको निकाल के 2 लगा दूंगा, और ये स्विच को ना 2 लगी हुई हैं उनको कर दूंगा 1, और सारे जो हैं एक ही स्विच से ऑपरेट होंगे। तो क्या ना, हमारे यहाँ पे 3 प्लग लग जाएंगे। उसमें क्या रहता है ना, एक तो हमारी ये वाली लाइट लगी होती है, फिर उसके बाद चार्जर लगा होता है, और एक दो चीज़ और ऐसी ही कुछ कुछ होती है। सो दोस्तों बोर्ड हमने बना दिया है, और ऐसा कुछ सेटअप कर दिया है, जिसमें ये आपको राइट साइड में दिख रहे हैं ना, ये मैंने खुद से सेटअप किया हुआ है। और ये जो लेफ़्ट साइड वाला सॉकेट है, ये पहले राइट में लगा हुआ था, मैंने इसको सेम एज इट इज़ लेफ़्ट में कर दिया है। बाकी आता तो मुझे सब कुछ है भाई। और इस साइड जो ये वाला सॉकेट लगा हुआ था, तो इसको निकाल के हमने ऐसा कुछ बोर्ड को बना दिया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पैसे बचाने के चक्कर में ये काम कर रहा था। दिक्कत ये है, किसी को भी बुलाओ ना, फिर उसका सर दर्द उसको समझाओ। और आई लव दिस थिंग भाई, इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ में बड़ा मज़ा आता है करने में। तो मैंने सोचा कि भाई मैं ही कर लेता हूँ। बाकी मेरे को भाई सच में बता रहा हूँ, मेरे को इतना सही लगता है ना। मतलब मेरे को किसी और को बुलाने से अच्छा मुझे लगता है कि भाई उसको समझाऊंगा, वो सर दर्द अलग करेगा, पैसे अलग लेके जाएगा, और काम भी ढंग से नहीं करेगा एट दी एंड। ठीक है, जो मुझे करना है एक्चुअली, मतलब काम वो अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, बट जो अपनी एक्सपेक्टेशन रहती है ना, कई बार वो मैच नहीं कर पाते। तो मैंने कहा लेट्स डू इट। बाकी अब इस बोर्ड को हम यहाँ पे फिट कर देंगे बस। तो दोस्तों बनने के बाद हमारा बोर्ड कुछ ऐसा हो गया है, जिसमें कि ये हमारी बटन है। सो ये प्रिंटर का प्लग लगा दिया मैंने, ये मेरा चार्जिंग पोर्ट है, ये मैंने लाइट का, और एक एक्स्ट्रा सॉकेट और बचता है हमारे पास कि हमें जो कुछ लगाना है अब इसमें हम वो लगा सकते हैं। दोस्तों थक जाते हैं यार कुछ भी काम कर देते ना, प्यास लग गई ना मेरे को।
ऐसा कोई भी काम करो ना, थक जाते हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी होता है, बट फिर एट द सेम टाइम लगता है कि यार किसी और को बुलाएंगे, उसके साथ सर खपाने से अच्छा खुद ही कर लो छोटे मोटे काम जो जितना कर सकते हो आप। दोस्तों बाहर काम कराने जाओ ना तो देखो ऐसा हो, मैं ये कांच लगवाने गया हुआ था, ठीक है, ये जो टांगने के जो होल्डर हैं ये यहाँ लगे हुए थे, ठीक है, इस वाले साइज़ पे, बट भाई ने इनको निकाल के यहाँ ऊपर लगा दिया एक्स्ट्रा दिमाग लगा के। अब ये क्या है ना, इस वाले साइज़ के हिसाब से यहाँ दीवार पे लगे हुए थे, अब इसने क्या किया ऊपर लगा दिया ना, तो भाई वो जो फोटो फ्रेम है वो थोड़ी नीचे होगी, वो अजीब सी दिख रही है। तो एक्चुअल में ना बाहर काम कराने से ऐसा होता, मैं उसके पास डाल के आ गया था, मैंने सोचा भाई कांच ही तो लगाना, क्या ही उल्टा सीधा काम करेगा वो, लेकिन क्या ही बोले, देश में ना भाई ये हालत हो रखी है काम की, और फिर लोग बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ढंग से काम करोगे ना तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब मैं थोड़ी जाने वाला हूँ भाई उस बंदे के पास दूसरी बार कुछ भी काम कराने। अब इसमें मैं कुछ जुगाड़ जमा रहा हूँ, सोच रहा हूँ फेविक्विक से चिपकाऊँ यहाँ पे, फिर देन उसके बाद टांगूँ। बाकी दोस्तों ये एरिया हमने थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से क्लीन कर दिया, मतलब ये क्लीन हालत है, इसके पहले ये बहुत ही गंदा पड़ा हुआ था। और आजकल ना मेरी आदत ऐसी हो गई है कि कुछ भी करने से पहले ना मैं व्लॉग ही रिकॉर्ड नहीं कर पाता, और पहले मेरी आदत ऐसी थी कि मैं हर चीज़ करने से पहले वीडियो रिकॉर्ड करता था, व्लॉग रिकॉर्ड करता। हालांकि वैसी आदत मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वॉशरूम जाने से पहले तक कैमरा ऑन करूँ, बट स्टिल थोड़ी सी कुछ कुछ चीज़ें ना छूट जाती हैं जो मैं कर रहा होता हूँ। सब आज मैंने पढ़ाई तो की नहीं, तो सोचा मैंने क्लीनिंग ही कर लूँ थोड़ा सा, अभी क्लीनिंग बाहर की कर दी है, बाकी अब नेक्स्ट टास्क ये है कि भाई ये फ़ैन को और क्लीन करना है, और ये फ़ोटो फ्रेम लगाते हैं यहाँ पे इनकी जुगाड़ जमा के। देन उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले मैं तुमसे बोल रहा था ना बुक्स बाहर निकाल के रख लूँ, तो देखता हूँ अभी यहाँ क्लीन करता हूँ, अगर उसके बाद नीड लगेगी मुझे तो फिर मैं बुक्स आज ही निकाल के बाहर रख दूँगा, अदरवाइज़ फिर कल परसों करेंगे। दोस्तों अभी मैंने इन दोनों पे ये फेविक्विक से चिपका तो दिया है उसको, और एक की टेस्टिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी, बाकी वो दोनों जो पहले लगी हुई थी उनको निकाल भी दिया है, ये चिपक जाएंगी तो इनको वापस वहाँ लगा देंगे। दोस्तों मस्त लग गए हमारे तीनों ही फ्रेम, बाकी लग तो शानदार रहे। दोस्तों मैं ना 6th क्लास से हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ, और भाई मेरे इतने सारे दोस्त हैं ना पूरे हिंदुस्तान में, मतलब देखो 6th क्लास से 12th क्लास तक भी हॉस्टल में, देन उसके बाद फिर कॉलेज में भी हॉस्टल में, और उसके इन बिटवीन में क्लैट की प्रिपरेशन यहाँ वहाँ, मतलब मेरे भाई कहीं पे भी कोई भी काम रहता है ना बहुत आसानी से हो जाता है। मेरा भी देखो जैसे कज़न जो है एडमिशन ले रहा है कॉलेज में, तो उसे उसको उसके कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो उसी कॉलेज में मेरा एक हॉस्टल वाला जूनियर था, तो मैंने उसे कॉल किया, मैंने उसकी बात करा दी, वो लोग अभी दोनों बात कर रहे हैं, तो इतना सही फील होता है ना कि बचपन में बड़ा बुरा लगता था हॉस्टल में पढ़ने में, ठीक है, बहुत घर की याद आती थी, लेकिन भाई आज ग्रेटफुल हूँ, कितने सारे कनेक्शन है सबके, कहीं भी कोई भी छोटा मोटा काम रहता है ना बहुत आसानी से हो जाता है, मतलब देश के किसी भी कोने में भाई, जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक। हाँ हाँ हाँ, ये वाला फिगर अपने लिए बढ़िया रहेगा। आज दोस्तों मैं तुम्हें अपना डिनर दिखाता हूँ, यूजुअली क्या है ना मैं नीचे जाता हूँ खाने, तो मैं भूल जाता था दिखाना तुम्हें, या फिर कई बार मैं खुद ही नहीं दिखाता था, ठीक है, क्योंकि सारे लोग बैठे होते थे। लेट मी शो यू माई फूड। तो दोस्तों मेरे को कुकिंग का बड़ा शौक है, और कुक आज मैंने किया हुआ है कॉर्न, और स्वीट कॉर्न है बेसिकली, ये क्रिस्पी कॉर्न भी बना सकते थे हम, बट मेरे को स्वीट कॉर्न ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये बहुत दिन बाद मैंने कुक किया हुआ है, ठीक है, तो बढ़िया मस्त खाते हैं इसको, और साथ में टीवी एंजॉय करेंगे। आज मेरा टीवी देखने का मन था, इसलिए मैंने कहा ऊपर आ जाता हूँ। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ ये जो नीचे जितनी भी मेरी बुक्स रखी हुई हैं इनको भी बाहर निकाल के मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ताकि एटलीस्ट हम उनको थोड़ा सा पढ़ नहीं पाएँ तो कम से कम देख पाएँ। अभी तो हमें सिर्फ वो सारी चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है जो ऑलरेडी बाहर रखी हुई हैं, बट स्टिल आई एम थिंकिंग कि भाई उन्हें बाहर निकाल के रखते हैं। मैंने वायलिन निकाल के रखा हुआ था भाई बाहर, बट आई थिंक अभी इसे अंदर रख देना चाहिए, क्योंकि ये वुडन का होता है ना, और बारिश के टाइम पे थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, तो इसको ख़राब होने का ना चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वैसे मैं अभी इसको प्ले कर भी नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, और इट इज़ अ टफ इंस्ट्रूमेंट, तो इसको ना बहुत ही डेडिकेशन के साथ सीखना पड़ता है, तभी आप इसको सीख पाते हैं। यार वैसे मैं ना अभी कंफ्यूज्ड हूँ कि उन किताब को बाहर निकाल के रखूँ कि नहीं रखूँ, बट स्टिल मैं रख रहा हूँ। अगर मेरे को लगेगा कि ठीक डिसीजन नहीं लिया था मैंने, तो फिर मैं उनको वापस अंदर रख दूँगा।
निकाल के रख तो दी हैं, बट मेरे को कोई खास लग नहीं रही हैं, और सारी बुक्स यहाँ पे आ भी नहीं पा रही हैं ढंग से। दोस्तों बुक जमाते जमाते भाई इतना सारा कचरा निकला हुआ है, तो अच्छी बात है, कम से कम साफ़ हो गई है। अब हम भले ही वापस उनको अंदर रख देंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, कि कम से कम एटलीस्ट साफ़ हो गई है। बाकी यहाँ नीचे बहुत सारा सामान डाला हुआ था, मैं बैठ के मैंने सब कुछ निकाल के ये जो खाली स्पेस था उसमें डाल दिया। दोस्तों अभी मैंने पूरे रूम में डस्टिंग कर दी है, और इसके ऊपर भी इतनी भयंकर की डस्ट लग रही थी ना, इसको भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया। मतलब जहाँ जहाँ भी मैं कर सकता था, पूरा तो बिल्कुल नहीं कर पाया हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत मैंने कर दिया है। ऊपर ऊपर से जितनी बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ धूल दिख रही थी ना वहाँ। बाकी मैं अब सोच रहा हूँ कि रूम साफ़ किया है तो एक रूम टूर वीडियो बना दूँ, बट क्या ना पूरा सिस्टमेटिक नहीं हुआ ना, तो मैं हेजिटेट कर रहा हूँ। लेट्स सी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए ना तो फिर मैं बना दूंगा। दोस्तों बहुत हद तक हमने अपना रूम क्लीन कर लिया है, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तो नहीं हुआ है अभी, बट हाँ बहुत ज़्यादा हद तक क्लीन हो गया है। इवन नीचे से तो हमने पूरा क्लीन कर दिया है, और यहाँ हमारी बुक्स ही रखी हुई हैं, बट हमने इनको ढक दिया जैसे पहले ढका हुआ था। और उसके अलावा ये वाली टेबल जो है ना अभी थोड़ी सी हौच पौच लग रही होगी, क्योंकि ना इसका स्क्रू निकल गया, तो उसको मैं कल वापस लगा दूंगा, तो ये भी सही हो जाएगी एकदम बिल्कुल क्लीन। बाकी ये हम वायलिन अपना अंदर रख रहे हैं, कि मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे क्या ना स्पेस नहीं है, तो मुझे रखना ही पड़ेगा। और मैं अभी प्ले भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब रखते टाइम मेरा बड़ा मन कर रहा है कि यार मैं प्ले करूँगा, बट मुझे पता है मैं नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम नहीं है अभी मेरे पास। और ऊपर से बारिश वाला सीज़न भी है ना, तो ये ऐसे इक्विपमेंट ख़राब होते हैं बाहर रखे रखे। अगर आपके पास भी कोई स्ट्रिंग वाला इक्विपमेंट है ना, तो इसकी स्ट्रिंग्स वगैरह है ना, जैसे गिटार वायलिन, तो इनकी स्ट्रिंग्स ना लूज़ करके रखा करो, ठीक है। अदरवाइज़ इनके वुड के ऊपर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, कई बार टूट जाते हैं। तो मैंने इनकी स्ट्रिंग्स लूज़ कर दी हैं, मैं इसको पैक करके रख दूँगा। और पॉलीथीन में पैक करके रखो, सो दैट मॉइस्चर ना जाए अंदर। दोस्तों मैंने ये बहुत मेहनत से ख़रीदा हुआ था भाई कोविड के टाइम पे, और उस टाइम पे मैंने प्ले करना सीखा भी हुआ था, इवन कुछ कुछ सॉन्ग्स मैंने प्ले करने सीख लिए थे। बाकी दोस्तों ये हमारी रीडिंग डेस्क है, और ये तो हमेशा क्लीन ही रहती है, इसके सामने मैं फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ भाई। ये भी इतनी सारी चीज़ें आज ही इकट्ठी हो गई हैं, क्योंकि मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी इनको आज। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में आपने देखा कि हमने अपना रूम कैसे क्लीन किया हुआ है। बाकी इस ब्लॉग को अभी हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी अगर आपकी इस चैनल से और मेरे से जो भी डिमांड्स हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स लिख सकते हैं। बाकी इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।